हर हर महादेव। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे कार्यक्रम महाशिवरात्रि के तीसरे भाग में। हम राघवेश जी से आज सुनेंगे शिव विवाह का आगे का वर्णन। नमस्कार, हर हर महादेव। आज कौन सी स्तुति जान सकेंगे हम लोग विवाह वर्णन होने से पहले? महादेव जी का वेदों में नाम है रुद्र, और रुद्र जो हैं वो अभिषेक प्रिय हैं। जी हाँ, मैंने रुद्राभिषेक होते हुए देखा है। उसके लिए तो बहुत सा गंगा जल, दूध, घी, शहद, माला, फूल इत्यादि इस्तेमाल होता है। जी हाँ, सब कुछ संसाधनों पर निर्भर करता है जी। यदि ये सब न हो आपके पास तो भी आप अभिषेक का फल प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे राघवेश जी? शिव भाव प्रिय हैं। यदि आप उनका भक्ति पूर्वक स्मरण कर उनकी मानस पूजा कर लें तो भी महादेव अति प्रसन्न हो जाते हैं। श्री आदि शंकराचार्य जी ने ऐसे भक्तों को जो संसाधन की कमी से संघर्ष कर रहे थे जी, उनको भी शिव जी की पूरी कृपा दिलाने के लिए, शिव जी से जोड़ने के लिए उन्होंने एक स्तुति की रचना की जिसे कहा जाता है जी। शिव मानस पूजा। मानस पूजा ये कैसे की जाती है? जैसा कि नाम है जी वही है, ये मन से पूजा करना, मन से प्रार्थना करना। कल्पना में शिव जी का अभिषेक कर भोग चढ़ाया जाता है इसमें। तो बता दीजिए राघवेश जी, ये तो जिन भक्तों के पास चाहत तो है लेकिन समय या संसाधन की कमी है, उनके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी हो जाएगी। अवश्य। रत्नैकल्पितमासनमहिमजलै स्नानं च देव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितममृगमदां मोदाङ्कितं चन्दनं जातिचम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते ऋतकल्पितं गृह्यताम्। यहाँ पर भक्त रत्न जटित काल्पनिक सिंहासन पर महादेव को विराजित कराकर हिमालय के निर्मल जल से उन्हें स्नान कराता है, काल्पनिक दिव्य वस्त्र पहनाता है और कस्तूरी युक्त चंदन का भी कल्पना कर लेप करता है और भांति भांति के आभूषणों से अपने प्रिय महादेव को सजाता है। जूही चंपा बेलपत्र चढ़ाकर पुष्प धूप समर्पित करता है और महादेव से निवेदन करता है कि वो दया के सागर दयानिधि उसको स्वीकार कर लें। सवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकानामयुतं जलमरुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। भक्त आगे कहता है कि उसने सोने के नए रत्न खंडों से जड़े हुए पात्र में घृत युक्त खीर, दूध और दही सहित 5 प्रकार का व्यंजन, विभिन्न फल एवं मधुर जल, अनेकों शाक, कपूर से सुवासित और स्वच्छ किया हुआ मीठा जल और पान भी रचकर प्रभु को चढ़ाया हुआ है और प्रभु से निवेदन करता है कि प्रभु कृपया इसे स्वीकार कीजिए। अब
भोजन के बाद का सुनिए। छत्रम चामरयोर्युगं यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणा भेरिमृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गप्रणतिस्तुतिर्बहुविधा एतच्छमस्व मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो। अब भोजन के उपरांत महादेव को भक्त विश्राम कराता है। उनके ऊपर बड़ा ही, देखिए क्या सुंदर वर्णन है। उनके ऊपर छत्र लगाता है, चमर डुलाकर उनको हवा करता है, वीणा भेरी मृदंग बजाकर उनकी स्तुति गाता है, नृत्य करता है और प्रणाम करता है और कहता है कि ये सब मैं संकल्प पूर्वक आप ही को समर्पित कर रहा हूँ प्रभु, मेरी ये पूजा स्वीकार कीजिए। आत्मा त्वमगिरिजा मतिम सहचरा प्राण शरीर गृहं पूजते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तदखिलं शंभो तवाराधनम। भक्त कहता है, आप ही मेरी आत्मा हैं, पार्वती जी मति हैं अर्थात मेरी बुद्धि हैं, आपके सहचर मेरे प्राण हैं, मेरा शरीर आपका गृह है, आपका घर है। अच्छा, प्राण जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। और शिव जी के गण भी 5 प्रमुख सहचर हैं, बाण, रावण, चंड, भृंगी, नंदी। संभवतः इसीलिए शंकराचार्य जी ने ये संदर्भ दिया होगा। अब हम आगे चलते हैं। हे प्रभु, मैं जो कुछ भी, जितना भी कदम उठाता हूँ, जितना भी चलता हूँ, वो सब आपकी ही परिक्रमा के निमित्त है तथा मेरे द्वारा उच्चरित हर शब्द आपके लिए ही है, आपका स्रोत है। मैं जो भी कर्म करता हूँ वो सब प्रभु आपकी ही आराधना है। अब भक्त आगे क्षमा भी मांग रहा है। कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवण नयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। हे प्रभु, मैंने हाथ, पैर, वाणी, शरीर, कर्म, कर्ण, नेत्र अथवा मन से जो भी कुछ अपराध किए हों, वो विहित हों या अविहित अर्थात दिखते हों या न दिखे हों, उन सब का प्रभु आप उनके पाप फल से मुझे मुक्ति दिलाइएगा, मुझे क्षमा कीजिएगा। हे करुणा के सागर, हे महादेव शंकर, आपकी जय हो। ये तो बहुत ही आसान विधि बता दी आपने महादेव जी को प्रसन्न करने की। अब महादेव जी के वर्णन में वापस चलते हैं। उनके बाराती अड़भंगी गण लोग बार बार हमें याद कर रहे होंगे कि ये कथा सुना रहा था, हमारा वर्णन कर रहा था, कहाँ गायब हो गया। तो कैसे लगी थी आपको शिव जी की बारात? बहुत बहुत प्यारी। अब चलिए आगे चलते हैं। नारद जी ने समझा बुझा दिया, मैना जी का भय निकल गया, हिमवान आ गए, यहाँ तक तो आपने सुना था। अब विवाह आगे बढ़ता है। लगे हो न पुर मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घट नाना,
भांति अनेक भई जेवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सब ने भांति भांति के सुवर्ण कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की रसोई बनी। सो जेवनार की जाई बखानी, बसई भवन जहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बाराती, विष्णु विरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं अन्नपूर्णा माता भवानी रहती हों, वहाँ के पकवानों का वर्णन कैसे और कितना किया जा सकता है। हिमवान ने आदरपूर्वक सभी बारातियों, विष्णु जी, ब्रह्मा जी और सभी अन्य देवताओं को बुलवाया। विविध भांति बैठी जेवनारा, लागे परुसन निपुण सुवारा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुवानी। अब ये सुंदर वर्णन देखिए कि अब देवताओं की पंक्तियां बैठी हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु, महेश, इंद्र, वायु, अग्नि सभी बैठे होंगे पंगत में अपने अपने दलों के साथ। अब हिमवान के अच्छे अच्छे रसोइये तरह तरह के पकवान वहाँ पर परोस रहे थे और जब पंगत बैठ गई खाना शुरू कर दी तो हिमवान जी के घर की स्त्रियाँ जो हैं वो बड़े ही मधुर स्वर में देवताओं को गालियाँ भी गाने लगी। हम लोग क्या भी है ना गालियाँ देने का प्रचलन शादी में। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, व्यंग्य वचन सुनावही। भोजन करहि सुर अति विलंब, विनोद सुनि सचु पावही। जेवंत जो बढ़ियो आनंद, सो मुख कोट्यहु न परे कहो। अचवाही दीन्हे पान गवने, बास जहाँ जाको रहो। सब सुंदर स्त्रियां मधुर स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। सुनकर देवताओं को भी इतना आनंद आ रहा था, इतना विनोद हो रहा था कि उन्होंने अपने भोजन की गति धीमे कर दी। गालियाँ सुन का आनंद लेते हुए धीमे धीमे कर। वहाँ पे हर ओर आनंद प्रवाहित होता दिख रहा था और शोभा ऐसी थी, आनंद ऐसा था कि करोड़ों मुँह से भी नहीं बखाना जा सकता। भोजन के उपरांत सबके हाथ मुँह धुलवा कर सबको पान खिलाया गया। फिर सब लोग जहाँ जहाँ ठहरे थे वहाँ वहाँ उनके निवास पर चले गए। बहुरी मुनि न हिमवन, कहूँ लगन सुनाई आई। समय बिलोक विवाह कर, पठे देव बुलाई। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान जी को लगन सुनाया और विवाह का समय देखकर देवताओं को भी बुलवा भेजा। बोली सकल सुर सादर लीन है, सब ही जथोजित आसन दीन है। वेदि वेद विधान संवारी, सुभग सुमंगल गावही नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया गया और सबको यथा योग यथोचित वरिष्ठता के अनुसार आसन दिया गया। वैदिक विधि से वेदी सजाई गई और नारियां मंगल गीत गाने लगीं। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाई न बरनि बिरंची बनावा। बैठे शिव बेप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य आसन था जिसकी दिव्यता का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि वो स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया था शिव जी के विवाह के लिए। ब्राह्मणों को सर नवाकर हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। यहाँ रघुनाथ जी का संदर्भ संभवतः विष्णु जी के लिए। बहुरी मुनि सन उमा बुलाई, कर सिंगारु सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे,
बरनय छवि अस जग कवि को है। फिर मुनियों ने पार्वती जी को बुलाया, सखिया श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखकर देवता लोग मोहित हो गए। संसार में ऐसा कोई भी कवि नहीं है जो उस सुंदरता का बखान शब्दों में कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मन ही मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर्याद भवानी, जाई न कोटि बदन बखानी। पार्वती जी को आदि पराशक्ति का स्वरूप और महादेव की पत्नी समझकर सभी देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया और भवानी की सुंदरता का वर्णन मर्यादित रहकर ही किया जा सकता है। करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटि बदन नहीं बनई भरत, जग जननी शोभा महा। सकुचि कहत श्रुति शेष सारद, मंदमति तुलसी कहाँ। छवि खानी मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोक सकही ना सकुचि, पति पद कमल मनु मधुकर तहाँ। यहाँ तुलसीदास जी की महानता देखिए। वो कहते हैं कि करोड़ों मुख माता की शोभा वर्णित नहीं कर सकते, वेद भी इसमें सक्षम नहीं हैं, तो वो मंद बुद्धि वाले स्वयं कहाँ से कर सकेंगे। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति के चरण कमलों को नहीं देख पा रही थी, किंतु उनका मन रूपी भंवरा वो तो अपना रस पान कर ही रहा था जी। मुनि अनुशासन गणपति, पूजेहु शंभु भवानी। कोई सुनि संशय करे, जनि सुर अनादि जिय जानी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। अब मन में क्या है, देवताओं को अनादि समझकर इस बात पर शंका नहीं करनी चाहिए। गणेश पुराण के अनुसार गणेश जी भी आदि देव हैं, केवल उन्हें शिव पार्वती के पुत्र के रूप में ही नहीं समझना चाहिए। अब आगे सुनिए विवाह का वर्णन। जैसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि ने सो सब करवाई। गहि गिरीश कुश कन्या पानी, भवई समर्पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी विधियां वर्णित हैं, महामुनियों ने उन्हीं विधियों के अनुसार सब कुछ कराया। पर्वतराज हिमवान ने हाथ में कुश लेकर, हाथ पकड़कर भव अर्थात शिव को भवानी समर्पित कर दी। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हिय हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चारहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश जी ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया, तब इंद्रादि सभी देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हो उठे। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण गायन करने लगे और सभी देवगणों ने शिव जी का जय 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 जयकारा लगाया। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भई विधि नाना। हर गिरिजा कर भयउ विवाहु, सकल भुवन भरी राहु छाहु। विविध प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से तरह तरह के फूलों की वर्षा होने लगी। शिव पार्वती का विवाह हो गया। शिव को ही हर कहते हैं, हरि कहते हैं विष्णु को। हर शब्द जो है शिव के लिए प्रयोग होता है। अब
शिव और पार्वती का विवाह हो जाने से समस्त जग में उल्लास छा गया, पूरा ब्रह्मांड आनंद से भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मुनि वस्तु विभागा, अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाइज दीन न जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी, गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीज़ें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए गए, जिनका वर्णन ही नहीं किया जा सकता, इतनी वस्तुएं थी। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोरी हिम भूधर कहो, का देहु पूरन काम शंकर, चरण पंकज गहि रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष, सब भांति कियो पुनि गहे पद पाथोज मयना, प्रेम परिपूरन हियो। भांति भांति का दहेज देकर, हाथ जोड़कर हिमवान ने कहा, हे पूर्ण काम शंकर, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वो शिव जी के चरणों में गिर पड़े। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया, उनको समझाया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय लिए मैना जी ने भी शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण समगृह किंकरी करहु, क्षमेहु सकल अपराध अब होई प्रसन्न वर देहु। हे नाथ, उमा मुझे प्राणों से ज़्यादा प्रिय है, आप इसे अपने घर में सेविका दासी की तरह ही स्वीकार कीजिए और इसके सभी अपराधों को क्षमा करते रहिएगा और प्रसन्न होकर इसको वर दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनि भवन चरण सिरुनाई, जननी उमा बोली तब लीन्ही, लय उछंग सुंदर सिख दीन्ही। शिव जी ने बहुत तरह तरह से अपनी सास को समझाया बुझाया, दिलासा दिया। तब वे शिव जी के चरणों पर शीश नवाकर अपने घर की ओर लौट गई। फिर माता ने पार्वती को बुलाया और गोद में बिठाकर बहुत ही सुंदर सीखें दी। करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, वचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उर्लीनी कुमारी। हे पार्वती, तुम सदा शिव जी के चरणों की वंदना करना, नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें समझाते हुए उनके आँखों में आंसू भर आए और उन्होंने अपनी कन्या को सीधे से लगा लिया। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही, मैं अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसमय विचारी। फिर मैना जी आगे बोलती हैं, विधाता ने जगत में स्त्री जाति को पैदा ही क्यों किया। पराधीनता सपने में भी सुख नहीं देती। यह कहते हुए माता प्रेम से अत्यंत भावुक उठी, विकल उठी, किंतु पुत्र से बिछड़ने को कुसमय समझते हुए उन्होंने फिर धीरज धारण कर लिया। पुनि पुनि मिलति परति गहि चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना, सब नारी न मिली भेटी भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी। मैना
बार बार मिलती हैं और पार्वती जी के चरणों को पकड़ लेती हैं। बड़ा ही प्रेम है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिलती हैं, भेंट कर फिर अपनी माता के पास लौटकर उनके हृदय से लिपट जाती हैं। जननी बहुरी मिली चली उचित आशीष सब कहूँ दई, फिर बिलोकति मातु तन तब सखिल शिव पही गई। जाचक सकल संतोषी शंकर उमा सहित भवन चले, सब अमर हर से सुमन बरसी निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से मिलकर चली, हर किसी ने उन्हें यथा योग्य आशीर्वाद दिए। माता फिर बार बार पलट पलट कर मैना जी को, अपनी माता को ही भरी आंखों से देखती रहीं। तब उनकी सखियाँ उन्हें ले जाकर शिव जी के पास पहुंचा दी। महादेव जी ने सभी याचकों को संतुष्ट होने भर का दान दिया और फिर पार्वती जी के साथ अपने घर की ओर चल पड़े। घर मतलब महादेव जी का कैलाश। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे। आकाश में सुंदर चिन्ह प्रकट होने लगे, नगाड़े बजने लगे, दिव्य सुर संगीत छा गया। जी। चले संग हिमवंत तब पहुँचावन अति हेतु, विविध भांति परितोष करी विद निवेश केतु। तब हिमान जी ने अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुँचाने के लिए साथ साथ आगे बढ़े। वृषकेतु ने बहुत तरीके से उन्हें संतोषप्रद बातें कहीं और विदा किया। यहाँ पे वृषकेतु शब्द शिव जी के लिए प्रयुक्त हुआ। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा की नहीं मुआना। बेटी की शादी में जितने पर्वतराज के संगी, छोटे बड़े पर्वत, झील, तालाब, पोखरे जो भी आए हुए थे, सबको यथोचित सम्मान के साथ विदा की भेंटें देकर हिमवान जी ने विदा दी। अब शिव जी का विवाह संपन्न हो चुका है। शिव विवाह का प्रसंग वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों के माध्यम से किया था, जो मैंने मेरा सामर्थ्य नहीं कि उतना सुंदर मैं बोल सकूं या आपको सुना सकूं, फिर भी प्रयास किया। महादेव और जगदम्बा पार्वती जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जी। राघवेश जी, विवाह तो हो गया शिव जी और पार्वती जी का। अब हमारे दर्शक उनके इस युगल स्वरूप की यदि वंदना करना चाहें तो क्या कोई स्तुति है उसके लिए? हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बहुत ही सुंदर स्तुति उमा महेश्वर स्तोत्र लिखा था। जी, तो हमें परिचित करवा दीजिए उमा महेश्वर स्तोत्र से। अवश्य। उमा महेश्वराभ्याम नमः। नमः शिवाभ्याम नवयौवनाभ्याम, परस्पराश्लिष्ट वपुर्धराभ्याम, नागेंद्र कन्या वृषकेतुनाभ्याम, नमो नमः शंकर पार्वतीभ्याम। अब भी बोलिए, नमो नमः शंकर पार्वतीभ्याम। मैं भगवान शिव और देवी पार्वती को नमन करता हूँ, जो चिर युवा हैं और प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। ह्यूमन की प्यारी पुत्री पार्वती जी और शिव जी, वृषकेतु वृषध्वज शिव जी, जिनके ध्वज पर वृष का निशान है, मैं बारंबार आपको नमन करता हूँ। नमः शिवाभ्याम सरसोत्सवाभ्याम,
नमस्कृताभीष्टवरप्रदाभ्यां नारायणेनार्चितपादुकाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्याम। हे भगवान शिव और माता पार्वती, मैं आपको नमन करता हूँ। आप सभी भक्तों को उनका अभिष्ट प्रदान करते हैं। विष्णु जी भी, नारायण विष्णु, वो भी आपके चरण पादुकाओं की वंदना करते हैं। मैं आपको नमन करता हूँ। नमः शिवाभ्यां वृषवाहनाभ्यां विरंचि विश्वेन्द्र सुपूजिताभ्यां विभूतिपाटिर्विलेपनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्याम। हे शिवा माता पार्वती, हे विश्ववाहन महादेव, आप ब्रह्मा विष्णु इंद्र तीनों द्वारा वंदित हैं और विभूति का लेपन किए रहते हैं। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। नमः शिवाभ्यां जगदीश्वराभ्यां जगत्पतेभ्यां जय विग्रहाभ्यां जम्भारि मुख्यैर्भिवन्दिताभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्याम। हे माता पार्वती, हे जगदीश्वर, हे जगतपति, हे जय के मूर्त स्वरूप जय विग्रह, हे जंभ नामक दैत्य के महाशत्रु, उसका दलन करने वाले इंद्र द्वारा भी आप वंदित हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नमः शिवाभ्यां परमौषधाभ्यां पंचाक्षरी पंचरी पंचताभ्यां प्रपंच श्रेष्ठी स्थिति संहृताभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्याम। हे शिव और पार्वती जी, आप ही लोग परम औषधि हैं। हर दुख को आप ही हर सकते हैं। आप ही पंचाक्षरी पिंजर के स्वरूप हैं। आप ही इस जगत के, इस सृष्टि के जन्मदाता हैं। आप ही इसका संचालन करता है। आप ही संहारक हैं। हे शिव पार्वती, मैं आपको नमन करता हूँ। नमः शिवाभ्यां अतिसुंदराभ्यां अत्यंतमासक्त हृदयंबुजाभ्यां अशेषलौकिकहितंकराभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्याम। हे शिव पार्वती, आप दोनों अति सुंदर हैं। आपके हृदय कमल में सबके लिए बहुत ही प्रेम है, बहुत ही आसक्ति रखते हैं आप अपने सभी भक्तों के लिए। ये जो अनंत लोक है, इसका हित आप अशेष रूप से करते हैं। आपकी कृपा हमेशा बनी रहती है। नमः शिवाभ्यां कलिनाशनाभ्यां कंकाल कल्याण वपुर्धराभ्यां कैलाश शैल स्थिति देवताभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्याम। हे शिव और पार्वती, इस कलयुग के संतरास को आप ही लोग हरते हैं। बाबा शिव तो कंकाल ही जिनका अलंकरण है, खोपड़ियों की माला धारण करते हैं। माता पार्वती अच्छे सुंदर वस्त्र पहनती हैं। दोनों कैलाश में निवास करते हैं और इन दोनों को मैं प्रणाम करता हूँ। नमो शिवाभ्यां शुभापहाभ्यां अशेषलोकैकविशेषिताभ्यां अकुण्ठिताभ्यां स्मृतिसंभृताभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्याम। हे शिव पार्वती, मैं आपको नमन करता हूँ। आप
सभी तरह की अशुभताओं को हमसे दूर करते हैं, हमें शुभता देते हैं। और तीनों लोकों में जितने भी प्राणी हैं उनमें आप लोग सर्वोच्च हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। आपका महत्व सबसे महान है, सबसे अधिक है। आपकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है और जहाँ आपको स्मरण किया जाता है वहाँ आप प्रकट हो जाते हैं। हे शंकर और पार्वती, मैं आपको बारंबार नमन करता हूँ। नमो शिवाभ्याम रथवाहनाभ्याम रविंदवैश्वानरलोचनाभ्याम राकाश शांकाभमुखाम्बुजाभ्याम नमो नमः शंकर पार्वतीभ्याम। मैं भगवान शिव और पार्वती देवी को नमन करता हूँ। दोनों दिव्य रथ पर विराजमान हैं, जिनकी आँखें सूर्य, चंद्र और अग्नि की तरह हैं, क्योंकि महादेव त्रिअक्ष हैं। इनकी 3 आँखें हैं और इनका मुख, दोनों का मुख पूर्णिमा के समान है। चंद्रमा, पूर्णिमा के चंद्रमा सा शीतल, मधुर, सुंदर। मैं आप लोगों को बार बार प्रणाम करता हूँ। नमः शिवाभ्याम जटिलंधराभ्याम जरामृतेभ्याम च विवर्जिताभ्याम जनार्दनाब्जोद्भवपूजिताभ्याम नमो नमः शंकर पार्वतीभ्याम। हे भगवान शिव और माता पार्वती, मैं आपको नमन करता हूँ। आपके केश, हे शिव, आपके केश उलझे हुए हैं और आप दोनों ही वृद्धावस्था और मृत्यु से अप्रभावित रहते हैं। जनार्दन, महाविष्णु और विरंची ब्रह्मा भी आपकी अर्चना पूजा करते हैं। हे महादेव और पार्वती जी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। नमः शिवाभ्याम विषमेक्षणाभ्याम विल्वच्छदामल्लिकदामभृद्भ्याम शोभावती शान्तवतीश्वराभ्याम नमो नमः शंकर पार्वतीभ्याम। हे माता पार्वती, हे विषपान करने वाले महादेव, आप दोनों को नमन है। बिल्वपत्र एवं चमेली की मालाओं से सज्जित परम शोभावती, परम शांत माता पार्वती के आप अधीश्वर हैं। हे महादेव, आपको और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ। नमः शिवाभ्याम पशुपालकाभ्याम जगत्त्रयीरक्षणबद्धहृद्भ्याम समस्त देवासुरपूजिताभ्याम नमो नमः शंकर पार्वतीभ्याम। हे भगवान शिव और माता पार्वती, आप लोग सभी प्राणियों के रक्षक हैं। माता पार्वती, आपको मैं नमन करता हूँ। आप दोनों ही तीनों लोकों की रक्षा करते हैं। देवता, असुर दोनों के द्वारा आप लोग वंदित हैं। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। बहुत ही सुंदर स्तुति थी माता उमा और महेश्वर महादेव की। अब आप लोग महाशिवरात्रि पर महादेव जी की अर्चना करें और परम कृपा के भागी बने। गृहस्थों एवं साधकों दोनों वर्गों के लिए ये महाशिवरात्रि बहुत ही फलदायी होती है। मैं अब विदा चाहूँगा आपको आपके इष्ट के साथ और माता पार्वती के साथ छोड़कर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, हमें माता पार्वती और महादेव जी के विषय में इतना कुछ बताने के लिए। तो प्रिय दर्शकों, हम लोग जल्दी ही मिलेंगे किसी अन्य विषय पर राघवेश जी के साथ चर्चा करने के लिए। नमस्कार।